हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं, पर हमारे खून में, हर खून के कतरे में भगवा है, ये बाकी लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। और जो लोग कहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, उन्हें मेरा सीधा सा आह्वान है, गुरुजी, ये महाराष्ट्र में जिस धरती पे हम हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से आगे चलते हैं। जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में उतरते थे तो कभी ये नहीं देखते थे मेरे साथ में कितने लोग मेरे साथ देने के लिए खड़े हैं या मेरे कितने लोग विरोध में खड़े हैं। मेरे लिए महत्व का है मेरा राष्ट्र, उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। और वो गुरुजी, आपके रूप में हमने बहुत सदियों के बाद, सालों के बाद ये आपके रूप में, आपके विचारों में देखा है। तो आप हिंदू राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता, बहुत छोटी सी व्यक्ति करके मैं आपको इतना जरूर शब्द दे सकती हूं कि एक कार्यकर्ता और इस देश में, इस मिट्टी में जन्म हुआ है, तो उस मिट्टी का कर्ज निभाने के लिए आपके हर आदेश को मानकर, आपके हिंदू राष्ट्र के लिए, आपके विचारों के साथ अगर खून का कतरा कतरा भी देना पड़ा तो नवनीत राणा और हम जैसे लाखों करोड़ों भक्त आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपके कई लोग कहते हैं ना, वेस्ट बंगाल से आवाज आ रही है कि वक्फ बोर्ड को हम मानेंगे नहीं। कपिल साहब, आमची ताई म्हणते की आम्ही मानणार नहीं। हम नहीं मानते। हमारे अमित शाह जी ने, अरे जो राम भक्त इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो वक्फ बोर्ड को मानेगा नहीं, उसके लिए पाकिस्तान के रास्ते भी खुले हैं, वो वहां जा सकते हैं। गुरुजी, हम हिंदू हैं, हमारा खून उतना ही गर्म है जितना बेईमानों की आवाज पाकिस्तान से निकलती है। और इस देश में रहने वाला हर एक युवा, अरे महिला है तो इसका मतलब ये नहीं डर के घर पे बैठेंगे। झांसी की रानी जब निकली थी तो अकेले हाथ में तलवार लेके निकली थी। आई जिजाऊ, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया था, तब जाके छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण हमारे महाराष्ट्र में और पूरे राष्ट्र में घड़ा था। तो मैं आपको इतना ही बोल सकती हूं, कई लोग आता मागे, बहुत सारे लोगों ने संभाजी नगर औरंगजेब की कब्र पे बहुत तांडव किया। हमारी सरकार है, अपने विचारों की सरकार है। मैं आपको इतना ही बता सकती हूं कि जो औरंगजेब को मानते हैं ना, उनको इस व्यासपीठ से, गुरुजी के परमिशन से, इस मंच से इतना ही कहना चाहती हूं, जिन्होंने संभाजी महाराज की आंखों में सलिए डाले, जिन्होंने संभाजी महाराज को धोखे से मारा, जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र के हमारे भगवान को धोखे से मार गिराया, ऐसी संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है ना, हमें नाम भी बर्दाश्त नहीं है। तो आने वाले समय में कब्र भी महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में ये रहनी नहीं चाहिए। उसके लिए आने वाले समय में हम काम करेंगे। आज जिस मंदिर का, आज महाराज जी के हाथ से त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपनी जमीन देकर एक ऐसी जगह पे जो कार्य किया है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। त्रिपाठी जी, आपके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि आज परिवार में भाई भाई एक दूसरे की जान ले लेते हैं, एक एकड़ एक बीघा जमीन के लिए। आपने इतना पवित्र काम किया है कि जिस भूमि पे, जिस हिंदुस्तान में, जिस सनातनी धर्म में आपका जन्म हुआ, वो धर्म के लिए आपने अपनी जमीन देकर, जिस क्षेत्र को इसकी जरूरत थी, आज उस क्षेत्र में आपने मंदिर बनाने के लिए जो योगदान दिया है, मुझे लगता है हम सब सनातनियों ने
ये विचार अपने दिलों में जिंदा रखना चाहिए। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, अपने धर्म के लिए और विचारों के लिए जी के देखो कि जीना किसे कहते हैं। आप सभी के लिए गुरुजी को मैं इतनी विनंती करूंगी, ये महाराष्ट्र में कुछ काल पहले ऐसा भी हुआ कि 14 दिन हनुमान चालीसा का पठन करूंगी करके मैंने कहा था, तो मुझे 14 दिन जेल में डाला था। ऐसे भी मुख्यमंत्री देखे हैं हमने, और आज हमारे देवेंद्र फडणवीस जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस राज्य को राम जैसे, हनुमान जी जैसे विचारों से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उस भूमि में आज आपने मंदिर बनाकर हम सब लोगों को एक आगे आने का प्रेरणा दी है कि आगे आने वाले समय में हम जैसे युवक सिर्फ अपने व्यापार के लिए, अपने कामकाज के लिए या अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं, हम अपने धर्म और अपने विचारों के लिए भी जिएंगे। आज के बाद ये प्रण लेके हम सबको यहां से जाना है। कितने लोग आने वाले समय में जब दिल्ली से पद यात्रा हमारे गुरुजी करेंगे, तो कितने लोग परिवार, घर, अपनी जमीन, अपना सब समय हमारे गुरुजी के साथ देंगे। हाथ ऊपर करके गुरुजी को बताइए, देखना है हमें भी। जिस दिन ये सब हाथ मिलकर, हाथ में हाथ डालकर पद यात्रा पे निकलेंगे ना, गुरुजी ने आज बहुत अच्छी बात हम लोगों को बताई। जब जब पद यात्राएं हुई हैं इस देश में, उस पद यात्राओं ने समय बदला है, काल बदला है। तो ये पद यात्रा भी हिंदू राष्ट्र बनाकर ही शांत होगा। बस ये प्रण हम सब ने लेना है। बस इतना ही आप लोगों को कहूंगी, एक बार जोरदार जय श्री राम, पवन सुत हनुमान की। गुरुजी, आपका यहां से आशीर्वाद लेती हूं कि आने वाले समय में जो भी हमसे कार्य हो, हमारी सब चीजें बाजू में रहकर सिर्फ अपने विचारों के लिए हम कार्य करें। बस इतना ही आशीर्वाद मैं आपसे लेती हूं गुरुजी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन का। और अब हमारे बीच में दिल्ली से पधारे माननीय सांसद जी श्री मनोज तिवारी जी से भी आग्रह करेंगे कि वो आए और सनातन मठ बागेश्वर धाम मंदिर बन चुका है, आपके भाव पुष्प अर्पित करें। सीताराम। प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। देखिए, मेरे लिए तो मैं जो दृश्य देख रहा हूं, इस बागेश्वर मठ बालाजी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां बद्रीनाथ धाम के भी गुरुजी बैठे हैं, हनुमानगढ़ी से अयोध्या जी से भी हमारे गुरुजी बैठे हैं, राजू दास जी, यहाँ की सरकार भी बैठी है। मैं बाबा विश्वनाथ धाम और विंध्यवासिनी मैया का आशीर्वाद लेके यहाँ पे गुरुजी के श्री चरण में बैठा हूँ। नवनीत राणा जी ने जो बातें कही, उसका अर्थ है आप दूर दूर तक लगाएंगे। यहाँ निदर्शना बहन जी भी बैठी हैं, उनका भी बहुत योगदान हो रहा है। बस हम एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देंगे। हे मेरे दुनिया भर के लोग, याद रखना, अभी तक हमने अस्पताल के अंदर छोटे छोटे मंदिर देखे थे। मेरे संजय राठौर भाई, कपिल भैया, हमारी बहन, मंचासीन लोग, अभी तक हम लोग अस्पताल के अंदर छोटे छोटे मंदिर देखे थे। पहली बार हम मंदिर में बहुत बड़ा अस्पताल देखने वाले हैं दोस्तों। ये आने वाले समय में इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जहां प्रधानमंत्री जी शिला रखते हैं, महामहिम देश की राष्ट्रपति जी आकर के 3 घंटा वहां उस धाम में बिताती है, वहां थोड़ी देर आध्यात्मिक प्रवास करती हैं। हम सभी अपनी अपनी बल से गिलहरी प्रयास करके कोशिश करेंगे कि गुरु जी को इस अभियान में,
इनके मस्तक पे चिंता की लकीर नहीं आनी चाहिए। देश का बच्चा बच्चा उस मंदिर के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग करेगा और उस अस्पताल को दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बना करके देंगे। यही हमारी मन की इच्छा भी है। आप सब भी यही प्रण करिएगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और बहुत ही जल्द, जैसा कि मनोज भैया ने कहा है कि बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पे कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है। बहुत ही जल्द शुरुआत होने वाली है। 2028 के ही प्रारंभ में गुरुदेव भगवान का संकल्प है कि आप सभी के सहयोग से निःशुल्क कैंसर अस्पताल बने। अब बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर दुआ के साथ साथ दवा भी मिलेगी और दवा के साथ साथ दुआ और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त होगा। हमारे बीच में करीब 2 साल पहले गुरुदेव भगवान भिमंडी की पावन धरा में पधारे। उसी समय गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया था कि यहाँ पर भिमंडी में बागेश्वर धाम पावन तीर्थ मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन उस संकल्प को किसने पूर्ण किया? उस संकल्प को पूर्ण किया हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, इंडियन कॉरपोरेशन के मालिक, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि गुरुदेव भगवान आपके संकल्प को हम पूरा करेंगे। और करीब 1.5 साल में मंदिर बनकर तैयार हुआ, जो कि उम्मीद थी कि करीब 2.5 साल का समय लगेगा। लेकिन वो दिन रात उनने एक किया। उनके जो पुत्र हैं चंद्रशेखर त्रिपाठी जी, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ पूरा परिवार लगा रहा और 1.5 साल में मंदिर बनकर तैयार हुआ। हम करतल ध्वनि से श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी का आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वो आए और आप भी अपने भाव पुष्प अर्पित करें। तालियों से स्वागत कीजिए श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी का। 2 मिनट दादा, 2 मिनट आप आइए, अब कुछ बोलिए। कैसा लग रहा है आपको गुरुदेव भगवान? बागेश्वर धाम सरकार हमारे गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मुझे उन्होंने आदेश दिया था कि रुद्र प्रताप इधर एक मंदिर बागेश्वर धाम का बन जाए, तो जो बॉम्बे से आदमी उधर नहीं पहुंच पाते हैं, साउथ के नहीं पहुंच पाते हैं, तो इधर आ करके वो दर्शन करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं होंगी तो इधर उसका निराकरण किया जाएगा। इसके लिए मेरे को अच्छा लगा। भगवान की दया से आप महाराष्ट्र वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। आपकी वजह से मैंने पैसा कमाया, धन कमाया, इज्जत कमाई और गुरुदेव का आशीर्वाद कमाया। इस वजह से मेरे को कुछ ये लगता नहीं है कि गुरुजी जो बोले वो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और भगवान की दया से, गुरुजी की आशीर्वाद से मंदिर बन गया और हम लोग सब आज इतना आदमी के साथ में इकट्ठे हुए हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए कपिल सेठ, आरती पाटिल साहब, राठौर साहब, मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई और सभी साधु संत हम लोग साथ में इकट्ठे हैं। ये मैं जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम लोग इधर बैठ के इतने आदमी इधर इकट्ठे होंगे और हम लोग कभी मिलेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आदमी अपनी समस्याएं लेकर के आए उनका समाधान हमारे बालाजी बागेश्वर धाम करें। हमारी छोटे छोटे आज मैं देखता हूँ कि गुरुजी आए हैं, ना सोना ना खाना कुछ नहीं। अभी आपको लगता होगा आंख में आंसू आते हैं। गुरुजी का संकल्प है कि कोई भी आदमी गरीब होता है जो चल नहीं सकता है, किराया घर से आने तक के लिए नहीं होता है, उनके लिए मदद करते हैं, किराया देते हैं, दवाई देते हैं, दुआ भी देते हैं और उनको उधर से ठीक करते हैं। कई लाख आदमी इधर से ठीक होकर के जाते हैं। बताइए कितना बड़ा अपना देश है जो हिंदू राष्ट्र है। इसके लिए बनाने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब मिल करके हमको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। मैं एक छोटे से गांव से मध्य प्रदेश सतना से आया था और यहाँ पे छोटा सा काम चालू किया था। ये लोग ने मेरे को बहुत मदद किया इधर गांव वालों ने और आज ये मंदिर बन गया। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और आप लोग को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और हमारे गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और यहीं पर अपना वचन समाप्त करता हूँ। मेरे से कोई भी गलतियाँ हुई हो, किसी को परेशानी हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं आपका छोटा भाई हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा है और आपने सनातन के लिए आपने इतना बड़ा कार्य किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में
मुंबई से ही पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री माननीय श्री शशिकांत सिंधे जी भी मौजूद हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी के उद्बोधन की ओर हम आप सभी चलेंगे। सीताराम। बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर महाराज की जय। महाराज, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि अपना एक सपना था, पूरे देश में अनेक राज्यों में एक एक मंदिर होना चाहिए था। पहला सपना किसने पूरा किया हुआ है? रुद्र प्रताप त्रिपाठी ने किया है। पैसा सब कमाते हैं, देखा है, पैसा लोगों के लिए और अपने श्रद्धा के लिए कोई उसका इस्तेमाल करता है, उसका नाम रुद्र प्रताप त्रिपाठी है। हम बागेश्वर धाम और बागेश्वर महाराज को महाराष्ट्र में लेके आए हैं। यहाँ पे अभी परमेश्वर है, यहाँ पे आपका वास्तव्य है। यहाँ आने वाला हर आदमी सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सीताराम। थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, अभी हमारे बीच में अभी तो आशीर्वाद वचन भी हम आप सभी को स्मरण करना है, साथ में उसके बाद भजन संध्या का भी आनंद लेना है। अभी काफी समय है, पूरी रात हम सभी के पास, उसके बाद देव दरबार भी का भी हम आप सभी को लाभ होगा। तो हमारे बीच में बागेश्वर बालाजी जी धाम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और अयोध्या से हनुमानगढ़ी से जहां स्वयं हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, तो अयोध्या धाम ऐसे पावन तीज से पूज्य महाराज श्री राजूदास महाराज जी हम सबके मध्य में मौजूद है, विराजमान हैं, जो लगातार सनातन के लिए कट्टर वादी हैं, जो लगातार सनातन के लिए बोलते हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में आग्रह करेंगे कि आपके आशीर्वाद वचन की ओर हम आप सभी चलेंगे। सीताराम। बोल बजरंगबली की। ऐसे नहीं, ऐसे हनुमान जी की गदा। बोल बजरंगबली की जय। श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत साधुवाद, आभार नितिन भैया आपका। हम तो सरकार की कृपा से, सरकार एक दिन मौका दिए थे, हम बोल चुके थे, लेकिन सरकार की कृपा से दोबारा ये अवसर सरकार ने हमको दिया है। तो सरकार के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए दास सदैव आपका ऋणी रहेगा कि आप निरंतर राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। ये मामूली बात नहीं है महाराज जी। जिस प्रकार से आपने समाज को अपने आप को समर्पित कर दिया है, आज जब गुरुदेव भगवान आए थे महाराज जी के, महाराज जी निरंतर हम लोगों को बोले कि आप लोग हवन करो, और हम महाराज जी का आशीर्वाद लेकर और महाराज जी को दर्शन करा के तब आते हैं आप लोगों के बीच में। आज गुरुदेव भगवान का भी आना हुआ और आज मंच पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री एवं एक हिंदू शेरनी बहन नवनीत राणा भी बैठी हुई है। यहां पर महाराज जी दद्दा दद्दा कह के पुकारते हैं। भाई मनोज तिवारी जी बैठे हुए हैं। यहां पर अक्षरा बहन भी बैठी हुई है और एक दिव्य संत बैठे हैं जिनका स्नेह निरंतर पूज्य बागेश्वर सरकार के ऊपर बरसती रहती है। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बस सिर्फ मैं बात एक कहना चाहता हूं। बात सिर्फ एक है कि सनातन संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे। भाई मनोज तिवारी जी ने कहा कि सबको अपने अंदर हनुमान जी को जगाना पड़ेगा। हनुमान जी को जगाना है, सबके अंदर हनुमान जी का वास है और अपने अंदर हनुमान जी को जगाना है। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बागेश्वर सरकार जिस प्रकार से यहां पर बागेश्वर धाम पीठ की स्थापना हुई, जिससे लाखों 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 लोगों का कल्याण होगा, जिससे जिस प्रकार से जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं
वो इस पीठ पर आएंगे, इस धाम पे आएंगे और उनकी मनोकामना बागेश्वर धाम सरकार पूर्ण करेंगे। उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आएगी और उनके मन में भाव जगेगा कि गुरुदेव की कृपा है कि इस प्रकार से हमको लाभ मिला। हर व्यक्ति का हनुमान जी के अंदर जागृति ला रही है, क्योंकि वो निष्काम भाव वाले हनुमान राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, भगवान राम को अपने आप को समर्पित कर दिया और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसके नाते भाई मनोज तिवारी जी ने कहा हर व्यक्ति को अपने अंदर हनुमान जी को जगाना है, इसलिए क्योंकि राष्ट्र सबल बने। जो सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से हम सब ग्रसित हैं, छुआछूत, ऊंच नीच, छोटे बड़े सारे भेदभाव को खत्म करना है हनुमान जी महाराज को जगाकर। जिस प्रकार से समाज में कुरीति है, कुप्रथा है, उसको समाप्त करना है श्री हनुमान जी महाराज को जगाकर। हनुमान जी महाराज ने जिस प्रकार से राम काज किया, राम काज किन बिना मोह कहां विश्राम, वैसे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनाया है कि दबे कुचले शोषित वंचित की पीड़ा को समाप्त किए बिना मोह कहां विश्राम। तो महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बोलो बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, प्रणाम महाराज जी। जय जय श्री राम। अभी भजन संध्या का अभी हम आप सभी को आनंद लेना है। हमारे बीच में श्री मनोज तिवारी जी भी हैं और अक्षरा सिंह जी भी हैं, उनके भजन का भी हम आप सभी को आनंद लेना है। काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन कब हम आप सभी श्रवण करेंगे, लेकिन कुछ पल और अभी इंतजार करना है क्योंकि हमारे बीच में बद्रीनाथ धाम से पधारे पूज्य महाराज श्री, जिन्होंने हजारों अमर शहीद जवानों के लिए यज्ञ करवाए हैं, जिन्होंने देश के लिए अमर शहीद जवानों के लिए लगातार वो यज्ञ कराते हैं। पूज्य महाराज श्री बड़े ही सरल स्वभाव के पूज्य महाराज श्री हैं और बहुत ही सरल स्वभाव उनका आप देखिए। पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप आशीर्वाद वचन हम आप सभी श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज श्री करता ध्वनि से महाराज जी का हम स्वागत करते हैं। जी जय श्री राम। सन्यासी बाबा जी की, दादा गुरुजी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, बागेश्वर सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की। महाराज जी आपको बारंबार प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूं। महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। उपस्थित जितने भी मंचासीन हैं, हमारी आत्मा स्वरूप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को ये सूचना तो आपको पहले से ही मिली थी कि यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार जो हैं पधार करके श्री बालाजी का यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है उसके दिव्य अलौकिक दर्शन और दिव्य अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण यहाँ पर साक्षात बालाजी विराजमान हो गए हैं। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई हो। आप लोग यहाँ पर जब दर्शन करने आए तो महाराज जी ने ऐसी कृपा कर दी है कि आप लोग जब भी दर्शन करने आएंगे सच्चे हृदय से आप लोग जब यहाँ पे प्रार्थना करेंगे तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर श्री हनुमत वीरा। और आप मेरे साथ 5 बार अभी सभी लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी लोग बोलेंगे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये महामंत्र आप जपें,
जब यहाँ पे दर्शन करने आए तो गुरुदेव की आदेश और उनका आशीर्वाद और बालाजी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। त्रिपाठी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में आपने वो कार्य किया है जो सत्य सनातन धर्म के लिए जो बड़े बड़े अवतारी यहाँ पर आकर के कार्य करते हैं। वास्तव में हमारे महाराज जी का आदेश और महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जो प्राप्त हुआ है, वास्तव में जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। और हमारे महाराज जी, आपको क्या बताएं, आपको सब मालूम है, मैंने क्या बताना है। आप लोग एक और चीज ध्यान रखा करें, जब भी दूर से महाराज जी के दर्शन हो तो आपके मन में जो भी मनोकामना है आप वहीं से बोल दिया करो। एकदम पास में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपकी आवाज सुनाई देती है। मैं आज ही महाराज जी को बोल रहा था, महाराज जी कुछ बोलना है, बोल सकता हूं? महाराज जी को मैं मोबाइल में सुबह सुबह देखता हूं और देख के कुछ ऐसे ही बोलता हूं, तो बोलते ही महाराज जी का वहां से आशीर्वाद उसी वक्त आता है। ये हृदय की बात है। मैं यही कहूंगा कि आप लोग वास्तव में अपनी सोच, अपनी नजरें, अपना दिमाग आप अपने महाराज जी के चरणों में लगा चुके हैं। अपना कोई भी ज्ञान, अपनी चतुराई, अपनी समझदारी मत रखिए। बस महाराज जी के श्री चरणों में आपने अपनी श्रद्धा, आपने विश्वास और जो प्रेम किया है